अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है, सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफी दो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि दो। मैंने तो जनरल स्टेटमेंट कहा कि मन वचन काया जब एक्टिव रहेगा तभी वो ठीक रहेगा। ये मशीन है, इसीलिए जो पार्ट का आप यूज नहीं करोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर इसको एक्टिव करने के लिए समय लगता है। क्या लगता है? समय। और इसीलिए बहुत सारे कर्म है, बहुत सारी प्रकृतियां है, बहुत सारे विचार आता है, बहुत बार अलग अलग व्यक्तियों को बोलना पड़ता है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। समझ में आया? लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं संजोगों से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? कितने संजोग क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, डरने की क्या है? कुदरत देती है, संजोग कुदरत देती है ना। हमको क्या लगता है? हम तो ऑब्जर्वर है, मगर तकलीफ भी हो जाती है कि हम सफर हो जाते हैं, भुगतान करने वाले हो जाते हैं, तब तकलीफ हो जाती है। एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी शरीर को तो भुगतान करनी पड़ती है। क्या बताया? सुख दुख की भुगतान शरीर को तो करनी पड़ती है। तो मैंने कहा अगर शरीर भुगतान करती है तो फिर जो आदमी को जला दिया जाता है वो शरीर के भुगतान क्यों नहीं करता है? बोलते नहीं है। तब वो दूसरा एग्जाम्पल देगा। पहले शरीर क्या बोलेगा? फिर मैंने कहा उसको जला दिया तो भुगतान तो आत्मा नहीं है, तो भुगतान कौन करता है? पहले बोलो ना। आप पलट क्यों गए? जब शरीर भुगतान करे, शरीर तो है। आप सुनते? तो शरीर भुगतान नहीं करता है, आत्मा भी भुगतान नहीं करता है। शरीर माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है, और आत्मा जो है वो ज्ञान, लाइव ज्ञान प्रकाश है। उनकी हाजिरी में जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो भुगतान करता है, क्योंकि चार्ज उन्होंने किया है, बिलीफ उसकी है। अभी आप डिस्चार्ज के फॉर्म में वो भुगतान करता है। उसमें अगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ जाता है तो फिर नया चार्जिंग होता है, और सेपरेट रहता है तो नया चार्जिंग नहीं होगा। तो चार्ज तो भुगतान करने वाला शरीर भी नहीं है
आत्मा भी नहीं है और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा ही कंपल्सरी भुगतान करता है और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास ऑप्शन है, अलग रहेगा या तो जुड़ना, बस। क्योंकि उनके पास पुरुषार्थ है। डिस्चार्ज वाले के पास पुरुषार्थ नहीं है, चॉइस नहीं है, समझ में आया? तो इसके पास भी नहीं है और डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि गया पिछले अवतार का चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अवतार में डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज को भी मैकेनिकल है, मगर चार्ज वाला इससे जुड़ भी सकता है या तो अलग भी रह सकता है। तो अलग रहना इसका मतलब विज्ञान का उपयोग करना, जुड़ जाना मतलब विज्ञान को भूल जाना और रिलेटिव सत्य की वैल्यू करना। तो ये साइंस है, समझ में आए? इसीलिए तो मैंने कहा कि विज्ञान इतना सरल है, सहज है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी बस इतना ही करने का विज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ और पुनः की रचना, इतना ही करना है, क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? उसको शंका लगती है। तो फिर मैंने कहा आपको ऐसा करने का, ये विज्ञान का उपयोग करने का, और हर घंटे 1 घंटा हो जाएगा तो 25 रुपये करने के, तो आपको लगे मैं कुछ प्रसाद करता हूँ। जब इसको इजी डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या करें? मैंने बोला विज्ञान समझने में कोई पहली है तो प्रश्न करो, तो उसमें जो नहीं वो समझ में आ जाता है, क्या तकलीफ है? मगर अभी तक जिस प्रकार से धर्मगुरुओं ने मुक्ति का जो मार्ग डिफिकल्ट बताया था, यानी इम्पॉसिबल जैसा बताया था, वो इतना आसान हो सकता है वो कल्पना भी नहीं थी। क्या नहीं थी? नॉट इन आवर इमेज टू। तो इसीलिए एकदम लगता है कि इतना सरल हो सकता है। आप समझते हैं क्या? और दादा भगवान ने पहले ही आपका सूत्र में लिखा है, फर्स्ट आपका सूत्र में पहला आपका सूत्र कि आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की जरूरत है। ये सिंपल बताया, यानी अगर मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मतलब कर्ता भाव से कुछ करने की जरूरत है। क्रिया चलती रहेगी मगर आप इसके कर्ता नहीं रहेगा। और अगर आप खुद कर्ता हो जाओगे तो राग द्वेष होगा और जन्म मरण का चक्कर काटना, क्योंकि कर्ता होगा तो राग द्वेष होगा ही, तो कर्म बनेगा, तो जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितना सिंपल है, आप समझे? तो इसीलिए ये विज्ञान इतना सिंपल है। फिर कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो कोई साधु भगवान के पास या सन्यासी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये विज्ञान का तो हम उपयोग करते हैं और इसी तरह पुरुषार्थ करके मुक्ति के मार्ग में आगे जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये भगवान का नाम स्मरण पूजा पाठ तप जप करके बिना कैसे जाओगे? वो उलझन में डाल देता है, वो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करेगा। कोई भी धर्म हो तो वो तो रहेगा, क्या करेंगे? समझ में आए? तो ये दुनिया में तो ऐसा विकल्प रहेगा, लोग बताते रहेंगे। हमको जागृत होने की जरूरत है। लोग गलत है ऐसा नहीं है, उनके पास जो है वो आपको बता रहे हैं। हमको समझ रहा है कि हमको ये रिलेटिव सत्य को फॉलो करना है या सनातन, वो हमको डिसाइड करना है। वो गलत है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति वास्तव में गलत नहीं हो सकती है, उनका स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है। समझ में आया? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक का सभी स्टैंडर्ड सही है, गलत मगर इक्वल नहीं। बस इतना ही समझना है, इसमें गलत कहने का प्रश्न है ही नहीं। विजन क्लैरिटी कैसे ला सकते? प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने कहा विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान को शब्द नहीं है, अनुभूति है। शब्द तो बताने का माध्यम है। अगर मैं आपको विज्ञान बताऊंगा तो शब्द का तो माध्यम रहेगा। रामकृष्ण महावीर को कुछ बताना है तो माध्यम क्या रहेगा? शब्द ही रहेगा, मगर शब्द विज्ञान नहीं है, विज्ञान अनुभूति है। तो ये सिद्धांतों को समझ के इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। समय मिलने पर क्या करना पड़ता है?
જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય વાગોળ વાળું, ખાધા પછી વાગોળીએ ને, डाइजेस्ट। तो ये विज्ञान को पहले समझना, फिर इसको डाइजेस्ट करना इन अवर अंडरस्टैंडिंग, इन अवर विजन, और फिर संजोगों में वही दृष्टि का यूज करना है, एप्लीकेशन, और उसके बाद जो मिलता है रिजल्ट के रूप में वो एक्सपीरियंस है। तो ये प्रैक्टिस बोलते हैं, नॉट ओनली द नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रैक्टिस। तो डाइजेस्टेबल बना के संजोगों में उपयोग करोगे, ये प्रैक्टिस है। आप इसको उपयोग ही नहीं करोगे तो समझ में आया? तो इसीलिए मेरे पास पॉकेट में 2000 रुपए की नोट पड़ी है और दोपहर 2 बजे है, मैं मार्केट में घूम रहा हूँ 2 बजे और भूख लगी है, खाना भी रेस्टोरेंट सामने है या दुकान वाला या जो कोई भी हो, मगर पैसा नहीं होगा तो थोड़ी देगा। पैसा है, भूख है, इसीलिए खाना नहीं देगा, पैसा आपको देना पड़ेगा तभी खाना देगा। तो इसीलिए विज्ञान का भी यूज करोगे तभी अनुभव होगा। आपने स्टोरेज में रखा है तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। स्टोरेज में रखने की बात नहीं है, यूज करने की बात है। और अनुभव को ही विज्ञान कहते हैं, उपयोग और जागृति को ही विज्ञान कहते हैं, नॉलेज को विज्ञान नहीं कहते। इट्स अ प्राइमरी। समझ में आया? आज जो भी लोग शास्त्रों की बातें या धर्मगुरु की बातें अक्सरशः रिपीट करते हैं, वो सब शास्त्र ज्ञान नहीं है। वो न अनुभवी है और न अनुभव की बात ही करते हैं, और इसके लिए शास्त्रों की बात करके बाद में वो आपको क्रियाकांड में जोड़ देते हैं। तब आपको लगता है मैं कुछ करता हूँ, एक्चुअली उससे कोई मतलब ही नहीं है। विजन का उपयोग करना वो पुरुषार्थ है, क्रियाकांड करना वो पुरुषार्थ नहीं, वो कुदरती रचना है, मगर हमको उसमें उलझा देते हैं। कभी अभी आपने ये गीता को सुना, ये रामायण को सुना, ये महाभारत को सुना, ये आगम या वेदांत को सुना, अभी आपको इतना करना पड़ेगा, रोज मंदिर में जाना है, फिर दूध चढ़ाना है, इतने मंत्र बोलना है, फिर पूजा करनी है, आरती करना है, उपवास करना है। तो ऐसा बताया कि आप लोग को लगेगा मैं पुरुषार्थ करता हूँ, बस सही है। मगर उससे मैं कहता हूँ कि मनोरंजन क्या है कि कोई भी क्रिया से आत्मा से क्या मतलब है, मेरे को ये समझ में नहीं आता क्या मतलब है। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण, तो इससे आत्मा की प्राप्ति होगी, वो मानना ही तो भ्रांति है, फंडामेंटल। फिर वो क्या करता है वो सत्य नहीं है, मगर हम इससे बाहर ही नहीं निकलते। श्रीमद् रामचंद्र ने कहा, जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ था, एवो अनुभव कोई ने क्या अधिक है। ये जड़ से चेतन की अनुभूति होगी। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमको तो 25 साल हो गए ज्ञान लिए, अभी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा किसको करना है? बोला मेरे को करना है। तो मेरा चंदुलाल अविनाशी, इसको अविनाशी का अनुभव हो सकता है? लोगों की सोच कैसी है, मैं ये कहता हूँ। चंदुलाल आत्मा की अनुभूति के लिए है या चंदुलाल कर्मों की भुगतान के लिए है, यही नहीं मालूम लोगों को। तो बात जब प्रिंसिपल नहीं समझ में आता है तो फिर क्या करेंगे? यह सिद्धांत की बात है कि प्रकृति का रोग कर्मों की भुगतान तक ही है। फिर आप कहोगे मैं प्रकृति से पुरुषार्थ करवाऊंगा, प्रकृति के माध्यम से मैं आत्मा का अनुभव करूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, अनप्रिंसिपल। प्रकृति के लिए कुछ भी करे वो करेंगे। क्या बताया? प्रकृति के लिए कुछ भी करे, योगा करे, ध्यान करे, मेडिटेशन करे, कोई ज्ञान सीखे, व्यवहार का ज्ञान हो, जो भी कहो, वो प्रकृति के लिए करे, प्रकृति परिवार के लिए करे, वही प्रकृति है, उनके लिए करे, मगर प्रकृति आत्मा के लिए करे, वो सैद्धांतिक नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। समझ में आया? अपनी फिटनेस के लिए कोई योगा करे, फिटनेस के लिए कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, मानसिक शांति के लिए कोई मेडिटेशन करे, नथिंग रॉन्ग। ये कोई गलत बात थोड़ी है। इट इज अ मेडिसिन ऑफ आवर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। उसमें कौन मना करता है? मगर वो मेडिसिन आत्मा के लिए दैट इज रॉन्ग। ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रकृति के लिए जो भी करना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट वो करें, इसमें कौन मना करता है? मगर वो प्रकृति आत्मा का पुरुषार्थ है, वो
और इसीलिए जब ये दर्शन में जब खुला होता है तभी तो बोल सकते हैं कि राम कृष्ण महावीर भगवान यही है। नहीं तो कौन बोलेगा ऐसा? बोलने को कोई हिम्मत करेगा? राम कृष्ण महावीर जैसे जितने भी भगवान थे उसमें एक भी भगवान नहीं था, उसके अंदर भगवान थे। भगवान तो आत्मा रूपी होता है, बॉडी भगवान होता है, जिसका जन्म जीवन और मृत्यु होता है, इसको भगवान कैसे कहेंगे? इसके अंदर भगवान प्रकट होते हैं, ये तो विनाशी है। तो असैद्धांतिक हो गया, क्या हो गया? तो ये बात है, दुनिया के सभी धर्मों को फॉर्मेट बोलना, ये कौन बोल सकता है? ये कोई सामान्य व्यक्ति बोल सकता है? कोई फॉर्मेट वाला बोल सकता है? जो व्यक्ति बियॉन्ड फॉर्मेट का है वही तो बोल सकता है, नहीं तो कौन बोलेगा? नहीं तो कोई कहेंगे इससे मेरा ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है, यही कहेगा। मगर आपके पास फॉर्मेट का ही ऑप्शन रहेगा, इससे बियॉन्ड बात नहीं करेंगे कोई। जिसका विजन बियॉन्ड गया है वही तो बात करेंगे, और वो आसानी से करेंगे क्योंकि उनकी तो अनुभूति है और नॉलेज नहीं है। उनको बोलने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है, आप कोई भी प्रश्न करोगे, किसी प्रकार के प्रश्न करोगे, कोई भी एंगल से प्रश्न करोगे, मैं कभी सोच करके उत्तर देता नहीं। माइंड का उपयोग भी नहीं होता है और जरूरत भी नहीं है। आप समझे? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने कहा ना विज्ञान में डाइजेस्ट किस तरह से करना, मतलब कोई भी समझ पकड़ में आई कि ये सही है, इसको डाइजेशन कैसे करना, मतलब प्रैक्टिकल डाइजेस्ट करने का मतलब होता है प्रैक्टिकल में कैसे? कि जैसे हम अपने हस्बैंड को देखते हैं, तो हस्बैंड को देखना वो तो आंखों का काम है, मगर हस्बैंड की शुद्धात्मा है कि नहीं? तो वो देखना वो प्रैक्टिस है, नॉलेज नहीं। लाख बार अगर हस्बैंड देखोगे तो लाख बार शुद्धात्मा दिखना चाहिए, यह सब लोग नहीं दिखता है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि नहीं है। जब नहीं देखोगे नहीं है, प्रैक्टिस करो। नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी आपका आसपास के मन वचन है, उनके विचार अच्छे बुरे हैं, उनकी जबान अच्छी बुरी है, या उनकी मन वचन एक्शन अच्छे बुरे हो सकते हैं, हम मानते हैं, हो सकते हैं बाइबल के ऊपर, मगर इनको कुदरती रचना देखना ये हमारा विजन होना चाहिए। उनको कैसा देखना? कुदरती रचना, उनके विचार अच्छे हैं बुरे हैं, उनकी जबान अच्छी बुरी है, उनका बर्तन अच्छा बुरा है, वो तो आंखों की बात है, इंद्रिय ज्ञान की बात है। मगर हमारा विज्ञान इंद्रिय ज्ञान से बहुत ऊपर है। वो कहता है ये मन वचन काया की अवस्था मात्र, तो क्या देखना है? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो ये प्रैक्टिस कर, तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि वो जो अच्छे बुरे विचार करते हैं क्या उसके पास फ्रीडम है? फ्रीडम है? नहीं। अच्छा बुरा व्यवहार करते जबान से या बर्तन से, फ्रीडम है? सही। तो फिर नहीं है, ऐसा हम पहले मानेंगे, समझेंगे अपने आप, फिर बाद में समझोगे, वही प्रोसेस का उपयोग करेंगे। ये तो कुदरती रचना है, तो शब्द नहीं होगा, प्रोसेस के साथ आप इसको यूज करते हैं, मैकेनिकल नहीं। जैसे कुछ भी होगा व्यवस्थित है, ऐसा नहीं। आपको कुदरती रचना समझ में आनी चाहिए कि वो गुस्सा करता है, मगर क्योंकि गुस्से करने की स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, और मेरा संयोग उनका संयोग मिलना, समय मिलना, स्थल मिलना, ये भी कुदरती रचना है। तो गुस्सा करना और मेरे को गुस्सा को स्वीकार करना, ये दोनों की अवस्था कुदरती रचना है। उसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र या जिम्मेदार नहीं है। बस मतलब हर एक प्रकृति को उस टाइम, हर एक प्रकृति को नहीं, प्रिंसिपल को। एक बात सिद्धांत समझ में आएगा, बाकी वो सिद्धांत सभी प्रकृति में एक ही रहेगा ना, कि मगर के लिए छगन में किला रहेगा। नहीं वही बता रही हूँ, मतलब उनकी सारी प्रकृति में यही देखना है मुझे। तो एक ही प्रकृति को आपने साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर लिया, तो बाकी सब प्रकृति वही है। फिर बार बार प्रैक्टिस की जरूरत, फिर वो आपने जो अनुभव किया एक प्रकृति का, वही विजन आपका उपयोग करना है सभी प्रकृति में, क्योंकि सिद्धांत तो वही रहेगा ना। तो बार बार आपको एक ही बात को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रकृति को पूरी ऑब्जर्व कर लिया साइंटिफिकली विजन से, तो फिर बाद में सभी प्रकृति का प्रिंसिपल तो वही है। समझ आया कि नहीं? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये
धीरे धीरे डाइजेस्ट करते 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 फिर उपयोग करते करते अनुभव करना है। ये सिर्फ कंठस्थ करना नहीं है, ये चैंटिंग नहीं है। आप समझे? अनुभूति, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकली मैं किसी को गुस्सा करता है व्यक्ति को भी मैं निर्दोष देखता हूँ, क्योंकि उनके पास गुस्सा करने की स्वतंत्रता नहीं है। ये मेरा सिद्धांत कहता है और इसीलिए वो इनोसेंट है। इनोसेंट में ब्लाइंडली नहीं बोलता हूँ, छोड़ दो ना इसको, जाने दो उसको, बोलने दो, ऐसा नहीं। सिद्धांत के साथ एक्सेप्ट करो। इसीलिए कहा कहते हैं ना ज्ञानी पुरुष सहन नहीं करने का है, समाधान करने की जरूरत है। सहन मत करो, समाधान करो। और उसमें इंग्लिश में कहा डोंट सी लॉ प्लीज सेटल, कानून मत देखो। तो ये अच्छा करता है बुरा करते हैं वो नहीं देखो, समाधान। समाधान का मतलब ये जो कुछ भी कर रहा है वो कुदरती रचना है, मगर हमने पहले आधा ज्ञान जाना। क्या जाना? हाँ, कि दुनिया के सभी व्यक्तियों का मन वचन काया व्यवस्थित है, मगर मेरा मन वचन क्या व्यवस्थित नहीं है, ये गलती सब उसकी ही है। और प्रतिक्रमण करवा दे रहा हूँ उससे। अभी उनका कुदरती था तो उनका कुदरत नहीं है, तो बोला कि सबकी गलती नहीं है, गलती सब मेरी है। बस ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मन वचन काया मेरे के साथ सभी व्यक्तियों का मन वचन काया वो कुदरती रचना है, और वो कुदरती रचना देखना यही मेरा पुरुषार्थ है, चाहे मेरा मन वचन का है चाहे और कोई व्यक्ति का क्यों ना है, एक ही प्रिंसिपल। इसीलिए सहन नहीं करने का, समाधान करने का। समझ में आया? तो सहन करने का मतलब होता है जो स्प्रिंग रखती है ऐसा होता है, फिर छूटेगी। समझ में आया? फिर तोड़ फोड़ कर देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सहन करने की जरूरत नहीं है, समाधान करने की जरूरत है। और ऐसा भी होता है मन में जो भी विचार आते हैं उस तरह से वो भागता ही रहता है ना, करने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं। वो भी कुदरती रहते हैं, वो भी करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। मैं जो भी सोच आई उस हिसाब से चलने के लिए भागती, तो ये भी कैसे समाधान कर सकते हैं? यही हमको लगता है कि जैसे संजोग आता है, जैसे विचार आता है, ऐसे हो जाता है। ऐसा है नहीं, वैसा करने के लिए दिल भागता है। भले भागता है, मगर ऐसा होता है वो जरूरी नहीं है। सभी संजोग के अधीन है। क्या है? क्या है? संजोग। हाँ। किसी के पास कोई भी प्रकार की फ्रीडम नहीं, किसी के पास नहीं। पर कोई भी संजोग आने से पहले माइंड में एक विचार तो आता है, फिर इंसान क्रिया करने जाता है। वो कोरिलेटेड है। थॉट, स्पीच एंड एक्शन ये सब कोरिलेटेड, डिस्चार्ज का भाग देते हैं। अंदर अंतःकरण लेकर आए डिस्चार्ज, और स्पीच और एक्शन का संजोग कुदरत देते हैं, तो कोरिलेटेड है, क्योंकि वो कॉज है। स्पीच एंड एक्शन कॉज है और अंतःकरण कैरी फॉरवर्ड है। यहाँ डिस्चार्ज था, यहाँ डिस्चार्ज, और उसके मुताबिक को रिलेटेड स्पीच और एक्शन का संजोग कौन देते हैं? कुदरत। तो ये दोनों ऑटोनोमस है, अंतःकरण भी और बाह्यकरण में स्पीच एक्शन, वो भी क्या है? ऑटोनोमस है। और इसके आधार से जुड़ा हुआ सामने वाले का संजोग भी क्या है? ऑटोनोमस है। तभी तो कर्म कहेंगे। होल पैकेज इस कुदरती रचना। एक को गुस्सा करने का संजोग और एक को गुस्सा सुनने का संजोग, ये सब उसके मन के अंदर सब होना चाहिए, दोनों को। ये सब कुदरती रचना है। उसमें मैंने किया वो अज्ञान है। समझ में आया? ये हो रहा है। क्या है? प्रश्न ये नहीं है कि अग्नि जलती है। क्या बताया? प्रश्न ये नहीं है कि अग्नि जलती है, मगर हाथ डालेंगे तो ही हाथ जलेंगे, अग्नि से हाथ नहीं जलेंगे। नहीं समझ में? अग्नि भी है, हम भी है, मगर डालेंगे नहीं तो
ऐसे ये मन वचन काया रूपी अग्नि जलती रहती है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, भले वो जलती रहे। विचारों के रूप में, भाषा के रूप में, वर्तन के रूप में हमारे या सामने वाले की भले जलती रहे, हम इसमें क्यों उन्मत्त हो जाते हैं? देखते रहो, होली नहीं समझ में आया, होली तो है, नहीं कहते लोग ये जीवन की होली, ये होली तो है, उसमें स्वाहा ही होता है। क्या होता है? वो कहते हैं स्वामी जी ये जीवन क्या है? मैंने कहा वही तो यज्ञ है। बोला यज्ञ कैसे? तो मैंने बोला आज कौन सी तारीख है? तो बोला 26। तो बोला 25 तारीख 25 मार्च 2022 और उसके पहले के लाइफ स्वाहा हो गया और कल आज का भी स्वाहा हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा यज्ञ है। बोलते नहीं है। दोबारा आएगा, ये तारीख आएगी, ये संजोग आएगा। यही तो सबसे बड़ा यज्ञ है, स्वाहा करो। हम तो स्वाहा में करेक्शन करते हैं, कभी स्वाहा कुदरत का है, कुदरत को देखता है, करेक्शन कहाँ करना है? नहीं समझ में आया। बोला स्वामी जी मेरे को तो 10 लाख रुपए का नुकसान होता है। मैंने बोला कहाँ से लेकर आए थे? आप पैदा होकर लेकर आए? बोला यहाँ से मिला, यहाँ चला गया। वैसे भी तो छोड़ना है, एक दिन नहीं छोड़ना है, तो इसमें टेंशन क्यों? आप समझे? हाँ, कैलिफोर्निया होता है, नेक्स्ट बर्थ में तो बराबर ऐसा है। प्रत्यक्ष अनुभवी नहीं मिले थे ना ये सब बताने के लिए। क्या प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी नहीं मिले थे? क्या स्वाहा करना है, क्या स्वाहा नहीं करना है? वही मैं ये दुनिया में सभी धर्मों का जो स्टडी करता हूँ तो महान पुरुषों ने बहुत सांकेतिक भाषा में बहुत अच्छा बताया है, मगर उसको समझने वाले भी तो चाहिए ना। उनके पास विजन है कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम तो उसको रिलेटिव सिस्टम में ले गए। क्या किसमें ले गए? रिलेटिव सर। हाँ, जो सनातन सत्य जो मर्म था, ये शरीर जो मर्म चमकाया है वो एवरी मोमेंट कुदरत उसको लेती है, वो स्वाहा ही तो है। क्या है? आज की सुबह खत्म हो गई, दोपहर खत्म हो गया, शाम खत्म हो गई, अभी रात में खत्म हो गई, तो स्वाहा तो करते हैं? नहीं करते। और जो है हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्ध आत्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।